दिया जाएगा ताकि नौकरी खोने का डर उन कर्मचारियों को ना रहे। साथ साथ में राज्य में इस महामारी के इलाज हेतु जो लैब हैं मौजूदा में अभी जमशेदपुर में उसको स्थापित किया गया है। बहुत जल्द रांची में भी उसको इंस्टॉल किया जाएगा और साथ साथ में पांचों प्रमंडल में इस महामारी की जांच के लिए लैब की स्थापना भी की जाएगी। और इस राज्य के कई जिले कई प्रखंड हैं जहां से लोग बड़े तादाद पर राज्य के देश के विभिन्न राज्यों में काम करने जाते हैं, देश के विभिन्न जगहों पर काम करते हैं। उन सब जिलों में भी हम लोग विशेष रूप से इस कोरोना वायरस के जांच के लिए लैब की स्थापना करने की हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके तहत एकेडमिक डिजीज एक्ट 1997 के अंतर्गत सरकार ने जिले के सभी उपायुक्तों को ये अधिकार प्रदान की जा रही है कि इससे निपटने के लिए आप हर संभव तैयार रहें और इसके लिए अगर उनको कोई सख्ती उपयोग करने की जरूरत पड़े तो वो भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग अनजान में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे ये बीमारी फैलने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ राज्य में चल रहे स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, इको पार्क इत्यादि को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस महामारी में हम लोगों ने 300 चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफों को ट्रेंड किया है और 20 मार्च तक सभी जिलों में आवश्यक संसाधनों का भी और कर्मियों का भी हम लोग उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो जाएंगे। और इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपया का उसमें हम लोगों ने फंड अलॉट किया है, उस पे रखा है ताकि पैसे के अभाव में कोई इलाज ना रोका जाए। इसके अलावा कई सारे चीजें हैं, बस पड़ाव की बात है और रेलवे स्टेशन वगैरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये मूल रूप से हमने आपको बता दिया है और बाकी चीजें हमारे पदाधिकारी इस संदर्भ में विस्तृत रूप में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ से ही हम लोगों को निर्देश दिया था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे रिंग्स भेजा था, वहाँ हम लोगों ने तैयारी की, सभी जिलों के डीसी से बात की, तो हम लोगों ने करीब 267 बेड को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में अभी घोषित कर दिया है। और सैनिक अस्पताल नागपुर में भी 75 बेड क्वारंटाइन के लिए तैयार किए हैं। फिर रिम्स रांची में 36 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड है। हर एक जिले में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। और हम लोगों ने ये किया है कि अगर अचानक कोई केस आ जाए सामने तो सभी जिलों में ये ना हो कि अचानक समस्या हो जाए और हम देखने लगें,
की व्यवस्था कहाँ से होगी, उसका प्रशिक्षण पूरा किया है। कौन डॉक्टर जाएगा, कौन नर्स जाएगी, कौन पैरामेडिक जाएगा, घर अगर रूम में एडमिट है तो कोई सफाई करने वाला नहीं जाएगा, उसको कैसे देखेंगे, कोई खाना खिलाने वाला नहीं जाएगा। मतलब प्रशिक्षण पूरा हम लोगों ने करवा दिया। इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए हैं, जो लेबोरेटरी के लिए हमें केमिकल्स चाहिए हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको बताया 200 करोड़ रुपया तो हम लोगों ने एडिशनल किया। उसके अलावा भी NHM में जो फंड है उसका भी उपयोग इसमें किया जाए। टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स कितना है? जो सेंटर्स है, जो मैं आपसे बता दूं, टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, हम लोग जो अगर लेना है, किसी से सैंपल लेना है, तो क्वेश्चन थोड़ा बाद में बताऊंगा सुन लें। तो आपको अगर किसी को सैंपल लेना है तो हम हर एक जिले से ले सकते हैं, हर एक जगह से ले सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर अभी हम लोगों ने रांची में स्थापित किए हैं, और जैसे जैसे हमें मिलते रहेंगे, हम लोगों ने अभी धनबाद में भी किया है, तो हम लोग और जगह पे भी जिलों में करेंगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि अभी तक कोई भी मामला झारखंड या उसके पेरिफेरी में भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत एडवांस रूप से ये तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने सबको हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं। आज हम लोगों ने 2 काम किए जो आज ही किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया। एक झारखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 ये गजट नोटिफाई किया है। इसमें ये प्रावधान रहता है कि ये नोटिफाइबल डिजीज हो, मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट डॉक्टर को पता चलेगा तो ये उसकी अब कानूनी जिम्मेवारी है कि वो राज्य सरकार को बताए। उसी प्रकार से राज्य के पदाधिकारियों को और डॉक्टरों को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी घर में घुस सकते हैं, जांच कर सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं कि जो भी इस बीमारी से ग्रसित है, होने वाले हैं, हम उसकी टेस्ट जबरदस्ती कर सकें, तुम मना करें तुम। यदि वो बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनके लिए भी प्रावधान है कि उनके खिलाफ FIR हो सकती है, अरेस्ट हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो ये इससे एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन हमने जो घोषित किया है वो नोटिफाई कर दिया। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री ने बताया, मैंने एक सभी उपायुक्तों को, सभी जितने भी हमारे विभाग के सचिवों हैं, उनको बहुत विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें कि इसको मैंने आपको ऑलरेडी हम लोगों ने PRD के माध्यम से दिल्ली से सारा दिया है। उसमें सारे पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। हर एक जिले में एक सेपरेट OPD ऐसे मामलों के लिए चालू की गई है, जिनको इस तरह की बीमारी है जिससे वो बाकी लोगों से मिक्स ना हो। और सभी नगर निगमों में फ्यूचर में हम डिसइंफेक्टेंट्स की व्यवस्था कराएंगे। राशि कमी मैंने आपसे पहले बताया कि नहीं होने देंगे। हमने सफलता इसलिए अर्जित की कि भारत सरकार ने हमको लगभग, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 488 लोगों की एक सूची दी कि जो विभिन्न झारखंड के लोग विभिन्न देशों से आए, जो प्रभावित देश हैं, वो उतरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे, दिल्ली में, मुंबई में जगह से। तो उनका चूंकि एड्रेस सरकार के पास रहता है, तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं विभिन्न जिलों के, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर, गिरिडीह, गढ़वा, इनके 488 लोगों की सूची हमारे पास आई। हम प्रत्येक के कॉन्टेक्ट, और हमने उसमें से करीब 86 का तो क्वारंटाइन 28 डेज का पूरा करा दिया है, बाकी 14 करा रहे हैं। उसमें से 22 लोग जिनके कॉन्टेक्ट्स की हिस्ट्री है, उनका हमने टेस्ट कराया है, और टेस्ट में 21 का निगेटिव आया है। एक टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। तो अभी तक कोई घबराने की बात नहीं है, हम पूरी तरह सतर्क हैं। हमें मैसेज सिर्फ ये देना है कि सोशल डिस्टेंस, और सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि बिना घबराए हुए एक दूसरे के साथ संपर्क ना करते हुए कार्य वही करते रहें कि जो हम नेचुरल डे टू डे काम कर रहे हैं। और इसलिए ये हमारा पूरा यकीन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में जो हम लोग तैयारी रखे हुए हैं, झारखंड पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रहे। अब इसके बाद अगर कोई प्रश्न अगर आपको पूछना है। सवाल है सर, अभी तुरंत जैसे आपने कहा कि सार्वजनिक समारोह वगैरह, अभी तुरंत रिसेंट में सरहुल और रामनवमी जैसा बड़ा त्यौहार आ रहा है, उसमें जैसा कि जानकारी के हजारों लाखों लोग दिखते होंगे त्यौहारों में, उस पर सरकार क्या स्थिति रखती है? बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन होगा कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, हम ऐसा मानते हैं। और आप लोग के माध्यम से भी जो खबरें चले या चलाई जाए, आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि उसको उसमें तीखापन ना हो,
उसमें कड़वाहट ना हो, जिससे लोगों को डर और फैले, उसको बिल्कुल हम आपसे सहयोग की उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसका एक हिस्सा बने और इसको बिल्कुल सबके सहयोग से इस संक्रमण से हम बाहर आना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से भी ये निवेदन होगा कि अगर कहीं आपको ऐसा संदिग्ध चीजें दिखती है, उसकी पुष्टि हो पहले बहुत तह तक, उसके बाद ही चीजों को हम लोग तरीके से लोगों तक या सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। और एक माननीय पत्रकार मित्र ने पूछा है, सरहुल है, अभी रामनवमी है, अभी ऐसे कई त्योहार हैं और कई मंदिर मठ हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पे आते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से, सरकार की तरफ से भी ये आग्रह जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस तरीके से बड़ी गोष्ठियाँ होती हैं, उन गोष्ठियों में किस तरीके से आप लोग प्रिकॉशन बरतें या आप उसको स्थगित करें उन गोष्ठियों